स्वागत है आपका बोधिवाता सत्संग में। ये साप्ताहिक सत्संग है जहां हम सभी साधक अपने आध्यात्मिक विचार व्यक्त कर सकते हैं और कोई भी साधक अगर कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं तो लिखकर या बोलकर पूछ सकते हैं। मेरे पास कुछ प्रश्न आए हुए हैं साधकों के, मैं उनसे शुरू करता हूं और अगर कोई कभी भी कुछ भी पूछना चाहता है तो पूछ सकते हैं। पहला प्रश्न एक साधक का पिछले हफ्ते आया था कि ज्ञान मार्ग क्या है। तो जैसा हम बहुत भाग्यशाली हैं कि भारत देश में जन्म लिए जहाँ पर बहुत सारे आध्यात्मिक मार्ग हैं। यहाँ पर किसी को भी कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की जाती है किसी एक मार्ग के पीछे चलने के लिए। हमारे यहाँ अलग अलग लोग एक ही परिवार के अंदर रहकर अलग अलग मार्गों का चयन कर सकते हैं जिसमें भी उनकी रुचि हो। अगर आप जानते हैं कि कोई किसी इष्ट की पूजा करता है तो शायद वो भक्ति मार्ग पर होगा। अगर आप किसी को देखते हैं कि कोई योगासन कर रहा है तो शायद वो योग मार्ग पर होगा। इसी तरह से बहुत प्रकार के मार्ग हैं। तंत्र मार्ग है जहाँ पर साधक अपनी इच्छा पूर्ति को प्राथमिकता देता है और उस इच्छा पूर्ति के साथ साथ उनकी आध्यात्मिक प्रगति भी होती रहती है। वैसे ही कर्म योग है जहाँ पर निस्वार्थ भाव से कोई साधक अपना कर्म करता है जनहित के लिए। इन्हीं सभी आध्यात्मिक मार्गों में से एक मार्ग ज्ञान मार्ग भी है। ज्ञान मार्ग का सबसे जो महत्वपूर्ण भाग ये है कि ये पूरी तरह से आपको माया से अलग कर देता है। आपको दिखा देता है कि माया में क्या, या माया के संदर्भ में सत्य क्या है और वास्तविक सत्य क्या है। अगर आप किसी और मार्ग पर रहेंगे तो संभावना है कि आप माया की ही मदद से आगे बढ़ रहे होंगे। किसी न किसी अनुभव पर आपका पूरा ध्यान होगा और उस अनुभव को आप पाने का आपका पूरा प्रयास होगा। आप किसी भी मार्ग से चलेंगे आप अंत में आपको सत्य ही मिलेगा, पर ज्ञान मार्ग से आपको सीधे सत्य मिल जाता है। बहुत कम समय में आपको ये समझ में आ जाता है, ये समझा दिया जाता है संकेतों के माध्यम से कि आपका वास्तविक स्वरूप क्या है और आप कैसे भिन्न हैं इस सभी अनुभवों से। एक बार जब ये साधक को समझ में आ जाता है तो इसे ही आत्मज्ञान कहते हैं। और फिर साधक का अगला पड़ाव शुरू होता है जहाँ पर कुछ करने के लिए होता नहीं है, केवल उन्हें अपने जो भी ज्ञान को संचित किया है उन्होंने, या फिर जितने भी अज्ञान का नाश किया है उन्होंने, उस ज्ञान में बस बने रहने का उनका प्रयास होता है और फिर वो ब्रह्म ज्ञान की तरफ बढ़ते हैं। हाँ आदि जी बोलिए, आप प्रश्न पूछिए अपना। नमस्ते आदि प्रकाश जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं क्या? जी प्रणाम भैया। हाँ बोलिए। जी, जैसे हम ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ते हैं तो हमें बताया जाता है कि आप पहले से मुक्त हैं। हाँ, फिर क्यों इस मान्यताओं में उलझा दिया जाता है कि कोई पुनर्जन्म होगा या कोई कारण शरीर जैसी कोई चीज होगी या कर्म बंधन जैसी कोई चीज होगी? मैं इस पे आपका दृष्टिकोण जानना चाहूँगा भैया। आपके कार्यक्रम में ऐसा कहा गया है क्या कि आपका जन्म होगा और आपको उस पर ध्यान देना है? नहीं, पर वृत्तियों को नियंत्रित करके जो जो आप कह रहे हैं पुनर्जन्म का, वो अ, एक प्रकार से वो सत्य है, पर वो माया के संदर्भ में सत्य कहा जाएगा, जिसे विसत्य कह सकते हैं। विसत्य का परिभाषा आपको पता है, जो एक विशेष प्रकार का सत्य है एक सीमित दायरे के अंदर। पर जब भी आपकी बात कही जाएगी तो आपका कभी भी पुनर्जन्म नहीं होगा। अब अगर आप ये पूछना चाह रहे हैं कि समाज में ऐसी बात क्यों फैली हुई है, तो उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। लोगों को नैतिकता के रास्ते पे लाने का भी कारण हो सकता है। लोगों को समझाया जा सकता है कि किस प्रकार से जन्म को कम किया जा सकता है। पर जब ज्ञान मार्ग की हम बात करते हैं या फिर आपके कार्यक्रम में भी जो होगा, उसमें आपको मेरे ख्याल से कहीं पे भी पुनर्जन्म पर ध्यान देने के लिए नहीं कहा गया होगा। आपको केवल एक ही साधना दी गई होगी कि साधना भी नहीं कह सकते, मतलब बस आपको केवल आपके स्वयं के स्मरण में रहने का अ, सलाह दिया गया होगा। जी भैया, पर हाँ यूट्यूब में तो प्रारब्ध जैसे शब्द है ना भैया। हाँ हाँ हाँ, मतलब आप समाज के दृष्टिकोण से पूछ रहे हैं समाज में ऐसा क्यों शब्द है।
नहीं, ज्ञान मार्ग में भी यूट्यूब में बोधिवरता में प्रारब्ध जैसे कुछ शब्दों का उपयोग हुआ है। हाँ हाँ, हुआ है, यूट्यूब पर है बोधी वार्ता में। तो आपका प्रश्न है कि इन शब्दों को क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? जी, और पुनर्जन्म है तो मतलब किसका है? तो देखिए, जो आपका वास्तविक स्वरूप है, अर्थात आप जो हैं अनुभव करता, उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। ये आपका स्वयं का अनुभव भी होगा कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, उसमें कभी भी कोई भी जन्म हो नहीं सकता है, किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। पर जो अब यहाँ जीव शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, पर जीव का भी कोई एक निश्चित परिभाषा नहीं है। हम लोग यहाँ पर कम से कम इस कार्यक्रम में मनोशरीर यंत्र बोलते हैं, मन और शरीर का जो यंत्र है उसकी एक संपर्क स्थापित होती है, मतलब उस मनोशरीर यंत्र का संपर्क स्थापित होता है कारण शरीर के साथ। ये कारण शरीर है जो कि बार बार अलग अलग रूपों में प्रकट होता रहता है। तो अगर ये कहेंगे कि जैसे कि मैं प्रवीण हूँ, तो अगर मैं ये कहूँगा कि प्रवीण का दोबारा जन्म होगा तो नहीं होगा, क्योंकि ये शरीर तो निश्चित है कि नष्ट हो जाएगा, जला दिया जाएगा। उसके बाद ये जो मनोमय कोश है जो इसके बाद का परत है वो भी नष्ट हो जाएगा, प्राणमय कोश है वो भी नष्ट हो जाएगा। उसके पीछे जो कारण शरीर है जिसमें सभी प्रकार के कारण संचित हैं, जब भी एक मनुष्य देह मिलेगा, जब भी एक मनुष्य देह बनता है, तो कारण शरीर के पास एक संभावना प्रकट होती है उस शरीर के साथ संपर्क स्थापित करने का। ये कारण शरीर वो है जो कि एक स्मृति मात्रा में सारे प्रकार के जितने भी वो देह से, जितने भी प्रकार के वो शरीर से संपर्क पहले स्थापित कर चुका है, उससे संबंधित सारे स्मृतियाँ जमा होती रहेंगी। तो जब एक नया देह मिलेगा तो सभी प्रकार के कारण, जितने भी कारण शरीर होंगे, सभी संपर्क स्थापित करने का प्रयास करते हैं, और जिसकी भी वासनाओं की पूर्ति होने की संभावना सबसे ज़्यादा होगी उस परिवार के साथ या फिर उस समाज में उस कारण शरीर का संपर्क स्थापित हो जाएगा। अब यहाँ पर जन्म किसका हो रहा है? तो जन्म किसी का हो रहा है ऐसा कहना सही नहीं होगा, बस ये कह सकते हैं कि एक ही कारण शरीर बार बार अलग अलग जीवों के साथ, अलग अलग शरीर के साथ संपर्क स्थापित कर रहा है। अब ये सिर्फ मनुष्य के साथ ही क्यों संपर्क स्थापित कर सकता है? तो ऐसा नहीं है। जैसे जैसे ये जीव प्रगति करते चला जाएगा, वैसे वैसे कारण शरीर की भी प्रगति होती जाएगी। तो ऐसा हो सकता है कि इस जन्म में जो जीव है वो इतना प्रगति कर ले कि अगले जन्म में वो कारण शरीर किसी देव के शरीर के साथ संपर्क स्थापित कर पाएगा जन्म के समय, या फिर जिस तरह से भी देव का जन्म होता है, जो भी होगा उस, तो उनकी प्रगति हो जाएगी कारण शरीर की, और फिर वो जन्म संपर्क स्थापित कर सकता है, और फिर कह सकते हैं कि अब कारण शरीर को नया जन्म मिल गया है। पर अगर ये कहे कि मेरा जन्म होगा, तो ये माया के तल पे भी सत्य नहीं है। वो स्मृति आ जाएगी, पर ये जो प्रवीण नाम का शरीर है या फिर जो आदि प्रकाश नाम का शरीर है वो नष्ट हो जाएगा पूरी तरह से। अब आपका प्रश्न है कि ऐसा बताया क्यों जाता है? इसको ये बता के माया में एक तरह से लोग फंस जाएंगे सुनकर कि मेरा जन्म हो सकता है। तो इसलिए बताया जाता है क्योंकि सभी लोग ज्ञान मार्ग पर नहीं आ सकते हैं एक ही बार में। अगर आप सभी को ज्ञान देने का भी प्रयास करेंगे तो सभी को ज्ञान समझ नहीं पाएंगे, नहीं जान पाएंगे कि उनका वास्तविक स्वरूप क्या है। अगर आप उनको बताते रहें कि आप हर अनुभव को हटा दें और उसके बाद जो बचता है वो आप हैं, तो इस बारीक सी चीज़ को नहीं पकड़ सकते हैं। इसीलिए अलग अलग प्रकार के मार्ग हैं जहाँ पर बहुत सारे ज्ञान मार्ग को छोड़ के बाकी सभी मार्गों में सीधे माया के तल से ही शुरू किया जाता है, नीचे से ऊपर लेके जाया जाता है। साधकों को बताया जाता है पहले वो क्या है, क्या क्या हो सकता है, और फिर धीरे करके उम्मीद की जाती है कि उनकी प्रगति होगी। तो मेरा तो यही ख्याल होगा कि इसी कारण से ऋषि मुनियों ने जो भी समाज में परंपराएं बनाई है वो इसी कारण से बनाया होगा। पर इस पर अगर आप और कुछ पूछना चाहते हैं या फिर कुछ और अगर आपका प्रश्न है तो बताइए। जी भैया, पर ज्ञान मार्ग में भी मतलब ये शब्द तो आया है ना भैया, प्रारब्ध, हाँ, मतलब पुनर्जन्म से, हाँ, पुनर्जन्म से रिलेटेड। हाँ। और अगर किसी व्यक्ति या बुद्धि में अगर स्थित हो जाए कि मैं अनुभव करता हूँ, तो कोई बुद्धि ये क्यों चाहेगा कि मेरा प्रगति हो, क्योंकि वो तो मतलब जहाँ की ज्यो का त्यों ही है। हाँ, अनुभवकर्ता का प्रगति नहीं होगा, मतलब जो आप वास्तविकता में हैं उसका प्रगति नहीं होगा, क्योंकि वो पहले से ही जो जो परम स्थिति हो सकती है वहाँ पहुँचा हुआ है। वो प्रगति किसकी होती है? जीव की होती है, इस कारण शरीर की होती है। तो
माया कभी समाप्त नहीं होगी। ये ज्ञान आपके पास रहेगा हर जन्म में, मतलब जब भी ये कारण शरीर आएगा ये ज्ञान आपके पास आ जाएगा, और आप तब भी जानेंगे कि आप अनुभव करता ही हैं, पर किसी और जीव के रूप में आ सकते हैं आप। मतलब जो आपका कारण शरीर अभी जो ये ज्ञान संचित कर रहा है, वो कारण शरीर किसी और देह को प्राप्त कर सकता है। अब उसकी प्रगति के लिए हम, मतलब माया में जो भी करते हैं वो उस जीव की प्रगति के लिए करते हैं, पर ये भी सुझाया नहीं जाता है कि प्रगति करना है जीव का, क्योंकि जीव आप हैं नहीं, तो प्रगति करना है या नहीं करना है वो पूरी तरह से साधक की इच्छा पर है। अगर आप ये समझ जा रहे हैं कि आप अनुभव करता है और ये बात पूरी तरह से ठोस बैठ जाती है आपके अंदर, तो फिर आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और प्रारब्ध और पुनर्जन्म, जो प्रारब्ध का पूछ रहे थे आप कि क्यों बता दिया जाता है, क्यों बताया है गुरुजी, तो सभी प्रकार के साधकों का ध्यान आकर्षित करने के लिए ये ज्ञान दिया जाता है। पर अगर आपको पता चल जाए कि आपके किसी जन्म का प्रारब्ध क्या है, प्रारब्ध कहने का मतलब है कि सबसे मुख्य वासना या सबसे बड़ी इच्छा क्या है उस जन्म की, तो फिर आप सीधे उस कार्य में लग सकते हैं। मतलब अगर कोई व्यक्ति है, अगर मान लीजिए कि उसका प्रारब्ध उस जन्म का ज्ञान लेना है, पर क्योंकि वो समाज में एक साधारण परिवार में जन्म लिया जहाँ पर साधारण जो सामाजिक चीज़ें होती हैं वो हो रही हैं, तो वो बहुत लंबा समय पढ़ाई लिखाई, नौकरी, शादी, इन सब में बिता देगा। अपने प्रारब्ध की तरफ बहुत ही देर के बाद पहुँचेगा वो। अगर ये विषय भी पता रहे कि प्रारब्ध नाम का भी कोई चीज़ होता है, तो भले ही इस जन्म में नहीं, पर संभावना है कि अगले जन्म में साधक जल्दी ज्ञान की तरफ आ सकता है। तो बताने का केवल इतना ही संदर्भ होगा ताकि ध्यान आकर्षित कर सके लोगों का, साधकों का। और बताइए अगर आप इस पर कुछ जी और पूछना है तो। जी मेरा मनन ये कहता है कि अगर किसी व्यक्ति साक्षी भाव की साधना कर रहा है, तो मतलब कोई कर्म करने से किसी व्यक्ति को पश्चाताप होता है या लालसा आती है कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये मिलेगा, या पश्चाताप होता है कि मैंने ये क्यों किया। मेरा मनन कहता है कि यही स्थित होता है, या यही कारण शरीर में स्थित होता है, और साक्षी भाव इस वृत्तियों से निकालने में हमारी मदद करता है। हाँ, तो मतलब तो यही हुआ ना, कारण शरीर जैसी कुछ चीज है। अगर मान लिया जाए तो कारण शरीर जैसी कुछ है, और ना माने तो वो भी नहीं है। नहीं, इसमें उलझ गया हो भैया। हाँ, ये माया के तल पर सत्य है। जैसे कि अभी अपने हाथ को देखेंगे तो हाथ आपको दिख रहा है, ये माया के तल पर सत्य है। पर जब आप अद्वैत की बात करते हैं तो ये केवल संभावना हो जाती है, जब आप द्वैत की बात करते हैं तो ये एक अनुभव हो जाता है। इसी तरह से एक अवधारणा है, एक स्मृति की अवधारणा है जिसे कारण शरीर कहते हैं, और ये माया के तल तक ही सत्य है, मतलब द्वैत तक ही सत्य है। ये द्वैत पर भी इसे स्मृति के रूप में आप अनुभव करते हैं, और माया के जब स्तर पर उतर जाते हैं तब ये पूरी तरह से इसको परिभाषित कर सकते हैं, कारण शरीर है, इस पर आप विज्ञान, इस पर आप प्रयोग भी कर सकते हैं। पर अद्वैत के स्तर पर जब आप कह रहे हैं तब ये मिथ्या है। अगर कारण शरीर की तरफ कोई बढ़ना चाह रहा है या समझना चाह रहा है, तो फिर वो साधक क्या करना चाह रहा है वास्तविकता में, वो माया को समझना चाह रहा है थोड़ा सा। वो ये पूरी तरह से जान रहा है कि मैं सत्य हूँ, माया मिथ्या है, उसके बाद भी उसकी इच्छा ये है कि वो थोड़ा जान ले। और जैसे कि कोई डॉक्टर होता है, वो भले ही मान लीजिए आँख का डॉक्टर है, पर उसकी अगर इच्छा होगी कि ब्रेन के बारे में समझने का, तो वो मस्तिष्क के बारे में समझ सकता है। उसकी इच्छा है केवल, कोई इसको फोर्स नहीं करेगा। उसी तरह से अगर आपकी इच्छा हो प्रारब्ध को समझने का या फिर कारण शरीर को समझने का, तो उधर जा सकते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो सत्य हो जाएगा। आपका जो मनन है वो एकदम सही है कि साक्षी भाव का जो साधना है वो पूरी तरह से जो भी वृत्तियाँ चल रही हैं, आप ये प्रयोग भी कर सकते हैं। अगर कभी आप कोई किसी प्रकार की भावना का आवेग बढ़ जाए, और अगर उस समय आप साक्षी भाव रख पाएंगे, तो आप देखेंगे वो भावना अपने आप ही चली जाएगी। अगर बहुत दुखी हैं और साक्षी भाव रख पा रहे हैं, तो वो दुख अपने आप ही चला जाएगा। आपको उस दुख की मिथ्यापन दिख पड़ेगी उस समय। अगर आप बहुत बहुत खुश भी हैं किसी क्षण में, और साक्षी भाव रखेंगे, तो आप देखेंगे कि आपका
ये जो खुशी है वो भी शांत हो जाएगा, क्योंकि वो दोनों शोर है, दुख भी शोर है, सुख भी शोर है, पर साक्षी भाव होने से एक संभाव आ जाता है। और ये सभी प्रकार की वृत्तियों से आपको काटेगा। जो भी जिस साक्षी भाव की साधना का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हमारे जो इतने सारे जन्मों तक जहाँ पर हम खुद को देह, शरीर या कुछ किसी प्रकार का अनुभव मानते हुए आए हैं, ये एक एक करके कटता चला जाता है। और ये जब आप इस भाव में रहते हैं तो आप पूरी तरह से जानते हैं कि शरीर एक अनुभव है जो अपने आप कार्य कर रहा है, जहाँ पर आप अकर्ता को भी देख पाते हैं। अकर्ता कहने का मतलब कि शरीर अपने अपने आप ही काम कर रहा है, आप ये देख पा रहे हैं। तो सारी वृत्तियाँ अपने आप ही नष्ट होने लगेंगी। कोई भी आपको कुछ भी किसी भी तरह से फोर्स करके कुछ करवा नहीं सकता है। और आप जगे हुए भी रहेंगे। जगे हुए रहने का मतलब है कि आपके सामने सारी वृत्तियाँ आएंगी और आपके पास एक विकल्प हमेशा रहेगा कि मुझे ये कार्य करना है या नहीं करना है। जब एक साधारण व्यक्ति जो होता है, एक विचार अगर उठेगा, विचार उठने के साथ ही भावना शुरू हो जाती है और कर्म शुरू हो जाते हैं, पर आपके पास हमेशा ये विकल्प रहेगा। तो जो आपका मनन है वो सही है, वो सारी वृत्तियों को काटेगा, पर कारण शरीर नाम का जो चीज़ है वो माया के स्तर पे ही उपलब्ध है, अद्वैत के स्तर पे नहीं है। और ये साधक का अपना इच्छा है। अगर वो जानना चाहते हैं मिथ्या के बारे में ही तो कोई रोकेगा नहीं उन्हें, वो जान सकते हैं। और यहाँ तक कि गुरु जी भी इसके बारे में इसका अलग कार्यक्रम है बोधि तंत्र, जहाँ पर कुछ साधक जो माया को और समझना चाहते हैं, मिथ्या है ये जान गए हैं पर मिथ्या को और समझना चाहते हैं, तो वो बोधि तंत्र भी करते हैं। जी, पर कौन सा सही होगा कि मानना या ना मानना? देखिए, इसको ये पूरी तरह से मिथ्या है। जब हम अद्वैत की बात कर रहे हैं, ये परम सत्य की अगर स्तर पे बात कर रहे हैं तो ये नहीं है, ये मिथ्या है। इसको जब आप मानेंगे तो आप ये जान के मानेंगे कि पूरी तरह से मिथ्या है। जैसे जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि अगर आप खाना खा रहे हैं तो वो अभी के आपके ज्ञान के अनुसार वो मिथ्या है, पर वो खाना खाना या नहीं खाना खाना वो आपके लिए पूरी तरह से ऐच्छिक है। आप चाहे तो खा सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं खा सकते हैं। बुद्धिमानी यही होगी, खाना खा लेना। उसी तरह से ये जीव को तो जीवन जीना है। आप परम स्वतंत्र हैं, आपको कोई बंधन में नहीं बांध सकता है, पर जीव कभी भी स्वतंत्र नहीं होगा। जीव अनंत काल से बंधन में है और अनंत काल तक बंधन में रहेगा। कोई ना कोई शरीर, कोई ना कोई योनि इसके पास हमेशा रहेगी। किसी न किसी प्रकार का साधन चाहिए होगा ऐसे जीवन जीने के लिए। तो उस संदर्भ में कुछ साधक तंत्र में भी उतरना चाहते हैं, ये जानते हुए पूरा कि ये पूरी तरह से मिथ्या है, फिर भी तंत्र में उतरते हैं ताकि ये जीवन जो भी हो, कैसा भी हो, ये जीवन और आने वाले कई जन्म बाकी परिस्थितियों के या फिर बाकी जीवों के मुकाबले कम से कम थोड़ा आसान हो सके। और ये उनका इच्छा है, ऐसा नहीं है कि आसान नहीं होगा तो आपका ज्ञान गलत हो जाएगा या फिर आसान हो जाएगा तो ज्ञान गलत नहीं होगा। बस ये है कि आपके पास थोड़ी और क्षमता आ जाएगी। एक और उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कि कुछ लोग जिम जाते हैं, उनकी शरीर मजबूत हो जाती है, तो वो बाकी मनुष्यों के तुलना में ज़्यादा अच्छा कार्य कर सकते हैं अगर शारीरिक कार्य हो तो। उसी तरह से आपके पास कुछ विशेष प्रकार का ज्ञान आ जाएगा जिससे कि ये मिथ्या में जीव का जीवन का जो जीवन चलता रहेगा वो थोड़ा आसान हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं होगा कि वो दुख खत्म हो जाएगा हमेशा के लिए या जीव को कोई कष्ट नहीं होगा। बस उसके पास कुछ और प्रकार के गुण आ जाएंगे जिससे वो मिथ्या को आसानी से कुछ बिता सकता है। पर इतना सब बोलने के बाद भी इसका मतलब ये नहीं है कि ये सत्य है, ये मिथ्या ही है। मिथ्या का ज्ञान बस साधक लेना चाह रहा है। तो जो आपका प्रश्न है किसे मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए, आप किस स्तर की बात कर रहे हैं उस पर निर्भर करता है। अगर आप ज्ञान से पूरी तरह से संतुष्ट हैं और आपको अब कोई भी इच्छा नहीं है, मतलब कि पूरी तरह से विरक्ति है, जो जीवन चलाने के लिए जो मूलभूत इच्छाएं चाहिए अगर बस उतनी ही हैं, तो फिर आपकी इच्छा है। आपको मेरे ख्याल से आगे बढ़ने का मतलब आगे बढ़ने कहने का मतलब है कि तंत्र में जाने का इच्छा नहीं होगा। पर अगर बाद में, क्योंकि अभी आप तो बहुत ही युवा हैं, बाद में भी ऐसी इच्छा आ सकती है कि तंत्र में और रुचि ली जाए, तो उस समय आप चाहे तो आगे बढ़ सकते हैं, ये जानते हुए कि ये मिथ्या है। मुझे मिथ्या का ही अब विश्लेषण करना है और मिथ्या को ही समझना है। जी, ये धन्यवाद। यही था। आप पूछना चाह रहे थे कि और कुछ पूछना चाह रहे थे?
जी, यही था भैया। ठीक है। अगर कोई और साधक भी कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। मैं तब तक अगले प्रश्न पे चलता हूँ। एक साधक पूछ रहे थे कि ज्ञान मार्ग को प्रयासहीन मार्ग क्यों कहते हैं। तो जैसा अभी हम चर्चा कर रहे थे कुछ देर पहले कि जब आपको आत्मज्ञान हो जाता है और आप ये समझ पाते हैं कि आप कोई भी अनुभव नहीं है, आप वो हैं जो कि सभी अनुभवों को देख रहा है, तो उसके बाद अगर आप कोई भी प्रयास करते हैं तो वापस से आप जीव बन जाते हैं। अगर ज्ञान के स्तर की बात करें तो सबसे पहले कोई भी साधक माया के स्तर पे रहता है, स्वयं को जीव मानता है, शरीर मानता है, रिश्ते मानता है, एक नाम मानता है। उसके बाद वो द्वैत के स्तर पे आता है जहाँ पर उसे आत्मज्ञान हो चुका होता है, वो जान पाता है कि वो सभी अनुभवों का दृष्टा है। और उसके बाद ब्रह्म ज्ञान, जहाँ पर वो जानता है कि वही अस्तित्व है, यहाँ जो भी दिख रहा है, जो भी प्रकट है, जो अप्रकट है, वो सभी वही है। तो जब साधक को आत्मज्ञान हो जाता है तो उनकी इच्छा स्वाभाविक है कि ब्रह्म ज्ञान की तरफ बढ़ने की होती है। और आत्मज्ञान के बाद कोई प्रयास रहता नहीं, बचा नहीं रहता है, क्योंकि कोई करता नहीं है। आत्मज्ञान पे जब आप आ जाएंगे तो आप जान जाएंगे कि आप वो हैं जिससे सब अनुभव हो रहे हैं, करने वाले नहीं हैं, यहाँ तक कि यहाँ करने वाला कोई नहीं है। फिर भी साधक के अंदर ऐसी इच्छा बनी रहती है कुछ कर लूँ मैं, तो जैसे ही आप कुछ करने का प्रयास करते हैं आप वापस से माया के स्तर पे आ जाते हैं। आप द्वैत से भी नीचे गिर कर माया के स्तर पे आ जाते हैं। तो सिर्फ एक ही चीज़ साधक कर सकता है, कुछ नहीं करना, केवल साक्षी भाव में रहने का प्रयास कर सकता है, और इतना ही बस साधक के नियंत्रण में है। और ये भी हमेशा रखना मुश्किल होता है, पर इस ज्ञान को बनाए रखना ही एक साधक के पास, अगर साधना के नाम पे कुछ भी बचता है तो इतना ही बचता है, यहाँ कुछ करने के लिए रह नहीं जाता है उसके बाद। तो इसलिए ही इसे प्रयासहीन मार्ग कहते हैं, क्योंकि कुछ करने से इसके बाद कुछ होगा नहीं, कुछ करके आप नीचे ही आ जाएंगे, ऊपर नहीं बढ़ेंगे। आशा करता हूँ समझ में आया हो। मैं अगले प्रश्न पे बढ़ता हूँ। एक साधक पूछ रहे थे कैसे जान सकते हैं कि अनुभव को अनुभव नहीं होते हैं। तो पहले तो आपको आत्मज्ञान होना ज़रूरी है। आप ये सब, आपको ये पता होना चाहिए कि अनुभवकर्ता क्या है और अनुभव क्या है। अगर आप ये जान पा रहे हैं कि आप वो हैं जिसे सारे अनुभव हो रहे हैं, उसके बाद अगर ये प्रश्न आता है कि अनुभव को अनुभव होते हैं या नहीं होते हैं, समझाना आसान हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर आप स्वयं को जान रहे हैं कि आप इस अस्तित्व में केवल दो ही प्रकार से अस्तित्व को बांटा जा सकता है, एक प्रकट जो अनुभव है और दूसरा अप्रकट जो कि आप हैं। आप जो हैं उसी में ही जानने की क्षमता रह जाती है। अगर कोई भी उदाहरण ले लें, जो भी अभी आपको अनुभव हो रहा होगा, उस पूरे अनुभव को आप दो हिस्से में बांट सकते हैं, एक जो जिसका पता चल रहा है और दूसरा जिसको पता चल रहा है। जब आप अपना मनन शुरू करते हैं जिसको पता चल रहा है उस पर, अर्थात अनुभवकर्ता पर, तो फिर आप ये जान पाएंगे कि यहाँ पर केवल एक ही अनुभव करता है, अर्थात सभी अनुभवों के पीछे जो भी जानने वाला है वो एक ही है, उसमें कोई भेद नहीं है। फिर अगर ये प्रश्न आ रहा है कि अनुभव को अनुभव हो रहे हैं या नहीं, अगर आप ये समझ पा रहे हैं कि यहाँ द्वैत बच जा रहा है अंत में, और आपको पता चल रहा है अनुभव के बारे में, तो फिर ये प्रश्न नहीं आएगा आपके पास। बस आप इसे मनन करते रहेंगे कि अनुभव किसको हो रहे हैं। अगर अनुभव को अनुभव हुआ तो किसको पता चलेगा। हर बार उत्तर यही है कि आपको पता चलेगा। आप ये कह सकते हैं कि शायद मुझे ना पता चले पर अनुभव को अनुभव हो जाए, तो ये भी संभव नहीं रहेगा, क्योंकि अगर आपको पता नहीं चला है और अनुभव को अनुभव हो गया तो ये बात पूरी तरह से काल्पनिक हो जाएगी। अनुभव को क्या हुआ है हमें नहीं पता है, और कोई तरीका भी नहीं होगा जानने का, क्योंकि सारे अनुभव आप तक पहुंच रहे हैं। और आप अपने पहले ही चरण में सभी प्रकार के अनुभवों को दो हिस्से में बांट चुके थे, अनुभव और अनुभवकर्ता के रूप में। तो अनुभव को कभी भी अनुभव नहीं हो सकता है। अगर अनुभव हुआ भी तो किसी को पता नहीं चलेगा, वो पूरी तरह से काल्पनिक वार्ता रह जाएगी। इस पे आप मनन करते चले जाएंगे तो आप समझ पाएंगे। तो ये शरीर जो है इसे कुछ अनुभव नहीं होता है। जो दो लोग बात कर रहे होते हैं उन्हें कभी भी पता नहीं होता कि वो दोनों बात कर रहे हैं। वो दोनों का जो बात हो रहा है वो अनुभवकर्ता को बस पता चलता है। ऐसा भ्रम होते रहता है निरंतर कि मैं जीवन जी रहा हूँ, मेरे द्वारा कुछ कर्म हो रहे हैं। ऐसा होता नहीं है वास्तविकता में, पर ये मनन करके ही समझेंगे। आशा करता हूँ समझ में आया हो। हाँ आदि जी, आप पूछिए प्रश्न।
जी भैया, अगर वो कोई व्यक्ति प्रारब्ध या पुनर्जन्म जैसी कारांतर जैसी विषय को ना माने, तो क्या उसके लिए भी साक्षी भाव होगा? उसके लिए साक्षी भाव होगा, इसका अर्थ नहीं समझा मैं। आखिरी जो पार्ट था आपके वाक्य का, उसका मतलब क्या हुआ? जी, मतलब क्या उसे भी साक्षी भाव करना चाहिए? आप बोल रहे हैं कि अगर कोई साधक प्रारब्ध ना माने, पुनर्जन्म ना माने, तो क्या वो साक्षी भाव की साधना कर सकता है, ये पूछ रहे हैं? जी भैया। हाँ हाँ। तो आप देखिए, साक्षी भाव की साधना ज्ञान मार्ग है, जहाँ पर इन सब चीज़ों को पहले ही नकार दिया गया है। प्रारब्ध, पुनर्जन्म, ये पूरी तरह से मिथ्या है। तो इसे नहीं मानना ज़्यादा समझदारी है, क्योंकि इसे अगर माना जाएगा तो इसे मानेगा कौन? जीव ही मानेगा, पर आप जीव नहीं हैं। तो अगर साक्षी भाव की साधना करते समय जीव से संबंधित सारे जो भी वृत्तियाँ चल रही हैं या फिर जो भी प्रक्रियाएं चल रही हैं, अगर उसे माना जाएगा तो फिर साक्षी भाव की साधना नहीं होगी। जैसे अगर कोई साधक ये मान रहा है, ये जान गया है, मानने से तो नहीं होगा, अगर वो जान गया है कि वो साक्षी है, और उसके बाद वो ये भी सोच रहा है कि वो खाना खा रहा है, लोगों से बातें कर रहा है, और ऑफिस के मेल भेज रहा है, स्कूल में एग्ज़ाम दे रहा है, तो ये साक्षी भाव की साधना नहीं हुई। साक्षी भाव की साधना क्या है कि मैं इस जीव से परे हूँ, ये जीव मिथ्या है। अब मिथ्या के तल पे कुछ भी होता रहे, पुनर्जन्म हो वो भी मिथ्या है, प्रारब्ध हो वो भी मिथ्या है, मुझे कुछ नहीं करना। मिथ्या के तल पे अनंत प्रकार की मिथ्याएं चल रही हैं, बहुत सारी हमें दिखती हैं, बहुत सारी हमें नहीं दिखती हैं, और बहुत सारी अभी हमारे बुद्धि के भी परे हो सकती हैं। साक्षी भाव में बस आपको ये जानना है कि जो भी हो रहा है मेरे सामने, वो मैं नहीं हूँ, मैं केवल उसका दृष्टा हूँ। तो जो आपने कहा वो एकदम सही था कि साक्षी भाव की अगर साधना कर रहे हैं तो इन सब चीज़ों से दूर रहनी चाहिए उस समय। उससे कोई मैत्री भाव या फिर किसी भी प्रकार की आसक्ति नहीं होनी चाहिए। समझने का भी प्रयास अभी ना करें तो ठीक है, क्योंकि अभी साक्षी भाव को पहले दृढ़ करें, पहले सत्य की तरफ आप स्थापित करें स्वयं को, और बाद में फिर देखा जाएगा कि माया में जाना है या नहीं जाना है, पुनर्जन्म होता है या नहीं होता है, वो सब वास्तविक तो है नहीं। कुछ दिन तक लग सकता है कि वो वास्तविक हो जी। या नहीं हो, पर अभी केवल साक्षी भाव पे आप ध्यान रखिए, और बाकी सारी चीज़ें मिथ्या हैं। वहाँ कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, कहने का मतलब है कि अगर कोई आके आपको ये भी बोले कि वो विष्णु की पदवी आपको मिल रही है, तो वो भी मिथ्या ही है। मिल जाएगी, अच्छी बात है, पर वो भी मिथ्या है, क्योंकि उसका भी कोई दृष्टा है, जो दृष्टा है वो आप हैं। जी, फिर 24 घंटे ही ज्ञान में स्थिर रहना, इसका क्या अर्थ बनता है? इसका अगर क्या? आपको ज्ञान हो गया तो? आप पूछ रहे हैं कि साक्षी भाव निरंतर बनाए रखने का क्या फ़ायदा है, ये पूछ रहे हैं? या इसका, जी भैया। या फिर आप पूछ रहे थे कि इसका अर्थ क्या है? अ, फायदा और अर्थ दोनों मतलब एक ही जैसे कह सकते हैं भैया? हाँ, जैसे मैं पहले कह रहा था कि देखिए, फ़ायदा तो बस यही है, लाभ जो कह सकते हैं यही है कि जो शुरुआती साधक होंगे उनकी बहुत ज़्यादा संभावना होगी कि बार बार वो जीव बन जाएंगे। जीव बन जाने का कहने का मतलब है कि बार बार अपने जीवन में फिर से लिप्त हो जाएंगे। जैसे कि मैं उदाहरण बस दे रहा हूँ कि किसी से लड़ाई हो जाएगा, मान लीजिए किसी साधक का जो नया नया है रोड पर, तो बहुत ही स्वाभाविक है कि वो फिर लड़ाई शुरू कर देगा, कुछ ना कुछ करेगा ही वो। तो उस परिस्थिति में ज्ञान खो सकता है, पर अगर आप उस परिस्थिति में भी ज्ञान को बना के रख पाएंगे तो जो सबसे अच्छा निर्णय होगा उस समय वो आप ले पाएंगे। अगर लड़ाई में जो सामने वाला व्यक्ति है वो ज़्यादा ही बलिष्ठ है और आपका हानि होने की संभावना ज़्यादा है, तो वहाँ से आप चले जाएंगे। ये जो विचार होगा, ये जो विकल्प होगा, वो तभी प्रस्तुत होगा जब साक्षी भाव रहेगा आपके सामने। तो शुरुआती साधकों के लिए जो लाभ यही है कि जितनी भी अनावश्यक चीज़ चल रही है जीवन में, जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको आपके केवल समय को नष्ट कर रही हैं, आपके ऊर्जा को नष्ट कर रही है, उससे आप आसानी से दूर हो जाएंगे। धीरे धीरे करके ये शरीर छूटने लगेगा, अहम भाव कम होने लगेगा, और आप
अगर मान लीजिए किसी साधक को प्रयास ज़्यादा लग रहा है तो वो प्रयास भी कम करना पड़ेगा साक्षी भाव में रहने के लिए, और एक समय आएगा जब साक्षी भाव पूरी तरह से स्थापित हो जाएगा, क्योंकि साक्षी ही सत्य है। तो जो ये मिथ्या जो जो बार बार अज्ञान उस पर आ जा रहा था, वो अज्ञान आना बंद हो जाएगा। तो ये इसका फ़ायदा है। अर्थ आप जो पूछ रहे थे, अर्थ केवल इतना ही है कि आप इस ज्ञान को बना के रखिए जितना लंबा हो सके कि मैं दृष्टा हूँ सभी अनुभवों का। बार बार ऐसा हो सकता है, कुछ साधकों के साथ होता है ऐसा कि वो भूल जाते हैं। एक छोटी सी घटना होगी और वो भूल जाएंगे, फिर याद आ जाएगा, मान लीजिए आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद, पर एक ऐसा विचार आएगा कि वो विचार वापस से आपको माया से लिप्त कर देगा। जैसे घर का डोरबेल ही बज गया तो ध्यान वहाँ चला जाएगा पूरी तरह से, या कोई समाचार सुन लिए, या परीक्षा का रिजल्ट आ गया, कुछ भी हुआ, तो ध्यान पूरा उधर चला जाएगा। उधर चला जाने का मतलब है कि माया में फिर से लिप्त हो गया है। अब उसका ध्यान उस ज्ञान पर नहीं है, जो ज्ञान एक तरह से सभी प्रकार की वृत्तियों से बचा रहा था, उस वृत्ति से हट, उस ज्ञान से हट चुका है। तो बस इतना ही रहेगा कि अगर आप साक्षी भाव में रहेंगे तो दोनों चीज़ होगा कि आप सभी वृत्तियों पर नियंत्रण पा सकते हैं। नियंत्रण करने का मतलब है कि उससे परे हो सकते हैं, और दूसरा आपकी प्रगति तेज होगी, क्योंकि आप अब बार बार अपने आप को जीव नहीं बना रहे हैं, माया से लिप्त नहीं हो रहे हैं। जहाँ ज़रूरी होगा वहाँ करेंगे, आप इस ज्ञान में रह के कर सकते हैं। धीरे धीरे हो सकता है काम थोड़ा, पर लिप्त नहीं होंगे, इतना निश्चित हो जाएगा। और कुछ पूछना है तो बताइए। जी भैया। जी भैया, मुझे एक रिपोर्ट में गुरुजी ने बताया था कि संकल्प लिया जाए और ज़्यादा करो। गुरुजी ने ऐसे बोला, तो ये संकल्प क्या चीज़ है, और मतलब कैसे उसे मतलब ज़्यादा प्रभावशाली किया जा सकता है? अपने तल पर अभी आप इच्छा को ही बढ़ा सकते हैं। अभी आप इच्छा को ही संकल्प मान लीजिए। जितनी ज़्यादा आपकी इच्छा होगी उतना ज़्यादा आपका संकल्प तेज होगा, ऐसा मान सकते हैं। आप अभी क्या कर सकते हैं, आप अभी इच्छा को ही बढ़ा सकते हैं। ऐसा आप देखने का प्रयास कर सकते हैं कि किस किस परिस्थिति में आपका साक्षी भाव जा रहा है, क्योंकि गुरुजी ने ऐसा लिखा है कि संकल्प बढ़ाने का मतलब आपने लिखा होगा कि साक्षी भाव जा रहा है। तो आपको बस इस चीज़ का विश्लेषण करना होगा, कहीं बैठ कर एक आधे घंटे 15 मिनट ये देखिए कि साक्षी भाव किन परिस्थितियों में चला जाता है, और अगर उन परिस्थितियों को आप याद कर सकते हैं तो बस उसका एक लिस्ट बना लीजिए, ताकि जब भी वो परिस्थिति दोबारा आए तो आपको याद आ जाए कि साक्षी भाव भी जा सकता है। और बाकी मेरे ख्याल से जो आपके चौथे चरण में उपाय बताए जाते हैं बहुत सारे, कि चिन्ह बना सकते हैं, बहुत सारे फ़ोटो रख सकते हैं अपने आसपास। अगर आप फ़ोन यूज़ करते हैं तो फ़ोन का वॉलपेपर रख सकते हैं, लैपटॉप यूज़ करते हैं, कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो उसका वॉलपेपर रख सकते हैं। ऐसी चीज़ें कर लीजिए अपने आसपास, जिससे कि आपको बार बार याद आता रहे, और जिससे कि आपकी इच्छा प्रबल होती रहे। और आप स्वयं के सामने भी 1-2 बार बोल सकते हैं कि मुझे आप ऐसे करके रखना है, ऐसे करके रखना है। और अगर आप गुरु जी के सत्संग में जाते हैं तो उनसे एक बार ये पूछ लीजिएगा कि संकल्प से आपका क्या कहने का मतलब था। तो जो भी उनका विशेष सुझाव होगा आपके लिए, वो बता देंगे वो आपको। पर अभी अपने तल पे आप इच्छा को बढ़ा सकते हैं। देखिए कि कहाँ कहाँ ऐसा, अगर साक्षी भाव नहीं रह रहा है और आपकी इच्छा भी प्रबल है साक्षी भाव बना कर रखने की, तो इसका मतलब एक यही हो रहा है ना कि कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है जहाँ पर ये साक्षी भाव को बना के रखने की इच्छा से बड़ी इच्छा प्रकट हो जाती है। जैसे भूख लग गया, तो ऐसा हो सकता है कि शरीर के लिए वो इच्छा इतनी ज़रूरी है, भूख लग जाना, मैंने खाना खाना, कि साक्षी भाव की इच्छा को वो हटा देगा। और ऐसा हो सकता है, अहम वृत्ति का काम होता है शरीर को बचा के रखना, तो अहम उस ज्ञान को भी भुला देगा किसी किसी परिस्थिति में। तो बस आपको उन परिस्थितियों का एक बार विश्लेषण करना है, जानना है कि इन परिस्थितियों में हर बार जा रहा है क्या। अगर हर बार जा रहा है तो आप बस उस पर ध्यान रख सकते हैं अगली बार से। और बताइए अगर कुछ और पूछना है तो। जी भैया, और कोई तरीका आपके पास होगा क्या इच्छा शक्ति को बढ़ाने का? मेरे पास तो ऐसा कुछ विशेष नहीं है, ये आप गुरु जी से पूछ सकते हैं। मैं कुछ और चीज़ें करता था, जैसे मैं फ़ोन का नोटिफिकेशन लगाता था। नोटिफिकेशन के कुछ ऐप्स आते हैं, तो वो हर 5 मिनट आधे घंटे पे आप रिमाइंडर लगा सकते हैं, जिससे कि
नोटिफिकेशन आता रहेगा, आपको पता चलता रहेगा कि आपका साक्षी भाव चला गया, तो याद रख लेने के लिए। जो फ़ोन का लॉक होता है, पासवर्ड होता है, वो इस तरह से कॉम्बिनेशन बना के रख सकते हैं जो कि आप बार बार लिख रहे हैं। अगर आप कि आप कॉलेज स्कूल कहीं जाते होंगे तो आप जो कार्य बार बार करते हैं उस चीज़ों से संबंधित किन्हीं कोई किसी प्रकार का चिन्ह बना लीजिए। जैसे कि अगर आप कोई कोई किताब पढ़ते हैं, या फिर अगर आप किसी पर्टिकुलर साइट पे जाते हैं, तो कुछ ऐसे नोटिफिकेशन बना लीजिए जो कि आपको याद दिलाता रहे। बाकी आप ये ढूंढ सकते हैं कि क्या कौन कौन सी इच्छा है जो कि साक्षी भाव की इच्छा से भी प्रबल है। ऐसा नहीं है कि उन इच्छाओं का रहना गलत है, क्योंकि जीव को अपना जीवन भी जीना है। जैसे जैसे प्रारब्ध है, उसी प्रकार से बहुत सारी और इच्छाएं होंगी जीव की, जिसे वो संपूर्ण करना चाहता है इस जन्म में। तो उस अगर वो विरक्ति से चली जा रही है तो अच्छी बात है, पर उसको जोर ज़बरदस्ती करके किसी इच्छा का दमन करना सही बात नहीं है। अगर आप तो इसलिए जीव को जो करना है वो करने दे सकते हैं आप बस अपनी तरफ से जितना जब तक प्रयास कर सकते हैं कीजिए। अगर नहीं हो रहा है तो भूल जा रहे हैं, कोई बात नहीं, जब याद आ जाएगा तो वहाँ से फिर से प्रयास शुरू कर दीजिए। आपको अब ऐसा ऐसा भी महसूस करने की ज़रूरत नहीं है कि मुझसे ऐसा नहीं हो रहा है, ये गलत हो रहा है, ये भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आप जान रहे हैं कि ये ज्ञान भी माया है, और माया नित्य नहीं रहती है, तो वो आएगी जाएगी। उसको उस पर नियंत्रण करने वाला भी कोई नहीं है, यहाँ करने वाला ही कोई नहीं है। तो ये आएगी जाएगी। माया के तल पर आप जितना कर सकते हो उतना कीजिए, एक सुलभ तरह से, बिना अति किए हुए, और जिससे आपको कोई परेशानी ना हो। बाकी सब होने दीजिए, होता रहेगा वो। जी भैया, आपने जो कहा था ना कि इच्छाओं को पहले पूर्ण कर लो, तो इसे मतलब कुछ उलझ गया है कि क्या इच्छा को साक्षी भाव में पूर्ण नहीं किया जा सकता? किया जा सकता है, हाँ, अगर आप कर सकते हैं तो वही सबसे अच्छा, तो वही होगा। और यहाँ तक कि आप सभी कार्य को साक्षी भाव में कर सकते हैं, और सभी कार्य को ही साक्षी भाव में करने का ही साधना चल रहा है आपका अभी। इस जीवन से अब भागना नहीं है, बस जीवन को जीना है साक्षी भाव में। जो जीव कर रहा है उसको करने दीजिए, आपका काम बस साक्षी बने रहना है। उसके बाद जीव को जो भी करना है वो करने दीजिए, कोई भी कार्य गलत नहीं है। जी धन्यवाद। कुछ और भी पूछना होगा तो पूछ सकते हैं इस पे। अगर कोई और साधक भी कुछ पूछना चाहते हैं तो लिख कर या बोल कर पूछ सकते हैं। मैं अगले प्रश्न पे चलता हूँ। एक साधक पूछ रहे थे कि कौन है जो जागृति से स्वप्न में जाता है। तो अभी भी हमने चर्चा किया कि करने वाला तो कोई है नहीं। अगर आपको आत्मज्ञान हो गया है तो आप जान जाएंगे कि यहाँ केवल अनुभव चल रहे हैं और आप अनुभव के पीछे हैं, आप सभी अनुभवों को देखने वाले हैं। तो जब जागृति से स्वप्न ऐसा लगता है जीव को कि कुछ बदला है, तो वास्तविकता में केवल अनुभव बदला हुआ होता है, जो कि अनुभवकर्ता के सामने बदलता है। अभी अनुभवकर्ता को जागृति का अनुभव हो रहा है, कुछ देर के बाद ऐसा हो सकता है कि उसे स्वप्न का अनुभव हो, और कुछ देर के बाद सुषुप्ति का अनुभव हो, जहाँ कोई भी अनुभव ना हो, जहाँ उसे पता नहीं रहेगा क्या अनुभव हो रहा है, बस खालीपन जैसा लगेगा। तो कोई भी नहीं होता है जो जागृति से स्वप्न में जाता है, केवल जो माया चल रही है वो माया बदल जाती है अनुभवकर्ता के सामने। तो इसे अवस्था भी कहते हैं, जागृति, स्वप्न और सुषुप्ति। और जब आप इसी अवस्था, किसी भी बदलती हुई अवस्था में अपने इस ज्ञान को बना के रख पाते हैं, तो उसी अवस्था को तुरीय अवस्था कहते हैं। अगर आप जागृति में इस बात को याद रख पा रहे हैं हर समय कि मैं साक्षी हूँ, और फिर यही चीज़ जब आपके स्वप्न में भी उतर जाती है, और फिर यही चीज़ जब आपके सुषुप्ति में भी चली जाती है, तो उसे तुरीय कहते हैं। मैं अगले प्रश्न पर बढ़ता हूँ। एक साधक पूछ रहे थे कि यदि मेरा स्वभाव आनंद है तो दुख मुझे क्यों घेर लेता है। तो आप अगर आनंद का मतलब समझ गए हैं कि आनंद वो होता है जहाँ पर किसी चीज़ से दूर भागने की इच्छा भी नहीं होती है, और किसी चीज़ को पाने की इच्छा भी नहीं होती है। मतलब कोई प्रयास करने की इच्छा नहीं होती है कि मुझे कुछ पा लेना है या किसी चीज़ से दूर भाग जाना है। तो ये आनंद की अवस्था है, जो आपका पहले से ही स्वभाव है। जो दुख है वो दोहरी माया है,
ऐसा हो सकता है किसी साधक के सामने कुछ कष्ट का अनुभव प्रकट हो, पर उस कष्ट से दुख उत्पन्न करना है या नहीं करना है, वो केवल मान्यता है। अगर आप बचपन में ऐसी परिस्थितियों से गुजरे हैं जहाँ पर लोगों ने आपको सिखाया है कि जब परीक्षा में कम नंबर आए तो आपको उदास हो जाना चाहिए, तो जब आप बड़े होंगे और जब आप कोई परीक्षा दे रहे होंगे और आपका सही अच्छा नंबर ना आए, तो निश्चित है कि आप उदास हो जाएंगे, दुख वहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि ऐसे ही आपकी प्रशिक्षण हुई है समाज के द्वारा। समाज ऐसा सिखाता है कि जब भी जो भी चीज़ उत्तरजीविता के लिए चाहिए अगर वो ना मिले तो दुखी हो जाना चाहिए। अगर उस चीज़ का वो चीज़ नष्ट हो जाए जो कि आपकी उत्तरजीविता के लिए बहुत ज़रूरी है, तो आपको रोना धोना चाहिए। तो ये दोहरी माया है जो कि वास्तविकता में है भी नहीं, केवल ट्रेन कर दिया गया है, केवल ऐसी मान्यता चढ़ा दी गई है साधक पर, तो वो करने लगता है। पर कभी भी अगली बार जब आप दुखी हों और अगर आप साक्षी भाव रख पाएँ उस समय, तो आप बस देखने का प्रयास कीजिए कि दुख क्या है। दुख तुरंत चला जाएगा वहाँ से, क्योंकि दुख का कुछ वहाँ पर औचित्य नहीं रहता है। कष्ट रह सकता है उस समय भी, पर उस समय अगर आप साक्षी भाव में रह के दुखी हैं, जब आप साक्षी भाव में रहेंगे तो दुख निश्चित चला जाएगा। साथ ही साथ आपको क्या करना चाहिए जिससे ये कष्ट दोबारा ना आए, इसके लिए भी बुद्धि आनी शुरू हो जाएगी। या क्या करना चाहिए जिससे कि आप कम से कम इस जीव के सामने सुख का अनुभव या अनुभूति प्रकट कर सकते हैं। जो भी करने का जो उपाय होगा वो आपके सामने प्रकट होना शुरू हो जाएगा जब आप दोहरी और माया के और परतों से आज़ाद हो जाएंगे। तो दुख आपको इसलिए घेर लेता है क्योंकि ये एक मान्यता मात्र है। संभावना है कि ये ज्ञान अभी आप शुरुआती चरण में होंगे और ज्ञान अभी परिपक्व नहीं हुआ है, इसलिए दुख घेर लेता है आपको। एक बार अगर आप ज्ञान में स्थापित हो जाएंगे तो दुख भी आपको नहीं घेरेगा और आप सुख के मोह के पीछे भी नहीं भागेंगे। आशा करता हूँ समझ में आया हो। उषा जी का एक प्रश्न है, गुरुजी लेक्चर सत्संग आई लिसन 284 सो इट्स नाइस अबाउट साक्षी भाव 284। बहुत अच्छी बात है उषा जी। हाँ, आप सत्संग सुन सकती हैं और साथ ही साथ जो सत्संग में बताया जा रहा है गुरुजी के द्वारा उस पर मनन भी कर सकती हैं। अगर कोई और साधक कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। मेरे पास आज के 2 प्रश्न और बचे हैं। अगला प्रश्न है कि सभी अनुभव भिन्न हैं तो उन्हें एक क्यों कहा जाता है? ऐसे हमें दिखता है कि 3 प्रकार के अनुभव हैं। एक जो बाहरी जगत दिख रहा होता है, एक शरीर का अनुभव दिख रहा होता है जो आधा बाहर दिखता है और आधा अंदर दिखता है, और एक मानसिक अनुभव। पर अगर आप मनन करें और ये देखने का प्रयास करें कि जो बाहर दिख रहा है और जो मानसिक अनुभव है ये दोनों कहाँ पर हैं, तो आप यही पाएंगे कि बाहर जो भी दिख रहा है वो केवल इंद्रियों द्वारा निर्मित है। वास्तविकता में वो भी एक मानसिक अनुभव ही है। अगर कोई बिल्डिंग आपको बाहर दिख रही है, कोई पहाड़ आपको बाहर दिख रहा है, आपके रिश्तेदार संबंधी कुछ भी बाहर जो दिख रहा है वो इंद्रियों द्वारा निर्मित किया जा रहा है। और इंद्रियां सारी प्रकार के अनुभव वहीं बनाती हैं जहाँ विचार बनते हैं और वहीं पर अनुभव करता भी होता है। ये अंदर बाहर का भेद बुद्धि करती है, क्योंकि एक बहुत लंबे विकास क्रम के बाद जीव को कैसे लंबे समय तक जिंदा रखना है ये बात बुद्धि को पता है। इसलिए उसे ये पता है कि किस अनुभव को भीतर की तरफ वर्गीकृत करना है, किस अनुभव को बाहर के वर्ग में डालना है, किसको शरीर के वर्ग में डालना है, जिससे कि शरीर चलता रहे। पर वास्तविकता में ये सारे अनुभव मानसिक अनुभव हैं। अब इन्हें एक क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इनमें जो भेद दिख रहा है अनुभवों में वो भी केवल मान्यता मात्र ही है। अगर आपको एक टेबल और चेयर दिख रहा है तो आपने ये ऐसा मान रखा है कि टेबल एक अलग अनुभव है, चेयर एक अलग अनुभव है, और उनके बीच में जो हवा है वो अलग अनुभव है। पर इसमें कुछ भी जो भेद दिख रहा है वो आपको वो एक गुण के आधार पर या फिर एक तन्मात्रा के आधार पर आपने उस अनुभव के भिन्न होने की मान्यता को स्वीकृति दे दिया किसी प्रकार से। अगर आप बस आज के आधुनिक विज्ञान के स्तर पर भी उतर के देखें तो जो भी टेबल, हवा और चेयर दिख रहा है आपको वो केवल अणु और परमाणु हैं। उनकी रचना इस तरह से हुई है कि तन्मात्राएं जो दिख रही हैं, जो उसका शेप दिख रहा है वो थोड़ा डिफरेंट है, पर ये केवल एक अणु परमाणु का सागर है यहाँ पर।
ये आधुनिक विज्ञान के तल पे कह सकते हैं। अध्यात्म तल पे आप कह सकते हैं केवल नाद है यहाँ पर। वो नाद अलग अलग प्रकार से जमी हुई है, जिसके कारण अलग अलग रूप दिख पड़ता है, और उस रूप को आप एक घटना या अनुभव मान लेते हैं। और मनन करते चल जाएंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि सारे अनुभव मानसिक अनुभव हैं, एक ही स्थान पर हैं। स्थान कहना भी सही नहीं होगा, क्योंकि वो स्थान भी वही मानसिक अनुभव ही है, और सब एक ही जगह पर है। इसी कारण से इन्हें एक कहा जाता है। आशा करता हूँ इस समझ में आया हो। मैं अगले प्रश्न पे बढ़ता हूँ। आज का आखिरी प्रश्न है, अगर कोई साधक कुछ पूछना चाहता है तो पूछ सकते हैं। आखिरी प्रश्न है कि अस्तित्व ही परम सत्य है तो द्वैत का अनुभव क्यों होता है। यहाँ पर अगर आपको आत्मज्ञान हो गया है तो आप ये देख पा रहे हैं कि द्वैत है। अब आपका प्रश्न है कि आप साथ ही साथ ये भी जान पा रहे हैं कि अनुभव और अनुभवकर्ता में कोई भेद नहीं है, कोई समय का दूरी नहीं है, कोई स्थान का भी दूरी नहीं है, तो ये अद्वैत है। और जब अद्वैत ही परम सत्य है तो द्वैत क्यों दिख रहा है? क्योंकि यहाँ पर बुद्धि का इस्तेमाल किया जा रहा है। बुद्धि स्वयं ही माया है, और बुद्धि होने के लिए आपको द्वैत तक रहना पड़ेगा। अगर द्वैत के ऊपर चले जाते हैं तो वहाँ बुद्धि नहीं रहेगी। बुद्धि अगर नहीं है और अगर वो मिल गई है अनुभवकर्ता में, जो माया है जो अगर अनुभवकर्ता में मिल जाए, तो बुद्धि समाप्त हो जाएगी, स्मृति समाप्त हो जाएगी। उसका कोई तार्किक संबंध नहीं रहेगा जो वापस आपको कुछ भी ज्ञान दे पाए या समझा पाए कि अद्वैत पर क्या हो रहा है। तो अद्वैत परम सत्य है, ये आप समझ पा रहे हैं, पर ये द्वैत आपको ये द्वैत इसलिए दिख रहा है क्योंकि बुद्धि के तल से समझा जा रहा है, और बुद्धि हमेशा ही माया में ही रहेगी। कुछ है जो जानने का प्रयास कर रहा है, और जब तक जानने का प्रयास चलता रहेगा आप माया के स्तर पे आ जाएंगे, तो आपको द्वैत ही दिखेगा। द्वैत से ऊपर उठने के लिए ये जो बुद्धि की अवधारणा बनी हुई है, इसे भी छोड़ना होगा। और ये ऐसा प्रयास से नहीं छूटेगा, क्योंकि प्रयास करेंगे तो वापस से आप माया के तल पे आ जाएंगे। ये छूटेगा केवल साक्षी भाव से। हर प्रकार की जो भी वृत्तियाँ चल रही हैं या फिर जो भी मान्यता बैठी हुई है, जिसे आप पर आपका ध्यान शायद गया हो या नहीं भी गया हो, वो सभी नष्ट होंगी साक्षी भाव से। तो द्वैत का अनुभव इसीलिए होता है क्योंकि इसे देखने के लिए कोई मौजूद है वहाँ पर, जो कि बुद्धि स्वयं है, अहम स्वयं है, जो समझने का प्रयास कर रहा है, इसे सोच रहा है कि मैं जान जाऊँगा परम सत्य को। वो नहीं होगा, क्योंकि जीव माया के तल पे ही बस रहता है, द्वैत पे भी नहीं रहता और अद्वैत पे भी नहीं रहता है। अद्वैत पे अनुभव और अनुभवकर्ता भी नहीं रहते, इन दोनों का विलय हो चुका होता है। आशा करता हूँ समझ में आया हो। उषा जी का एक प्रश्न है, प्रवीण जी, गुरु जी को प्रणाम। विथ मनन गुरु जी लेक्चर अंडरस्टूड एवरीथिंग। टेबल चेयर में ऐसे। बहुत अच्छी बात है ये उषा जी, आपको ये समझ में आ रहा है। अगर कोई प्रश्न हो तो आप कभी भी पूछ सकती हैं सत्संग में भी, और मुझे भी भेज सकती हैं। आज का सत्संग हम समाप्त करते हैं। सत्संग में जुड़ने के लिए सभी साधकों को धन्यवाद। ऐसा हो सकता है कि उसे स्वप्न का अनुभव हो और कुछ देर के बाद सुषुप्ति का अनुभव हो, जहाँ कोई भी अनुभव ना हो, जहाँ उसे पता नहीं रहेगा क्या अनुभव हो रहा है, बस खालीपन जैसा लगेगा। तो कोई भी नहीं होता है जो जागृति से स्वप्न में जाता है, केवल जो माया चल रही है वो माया बदल जाती है अनुभवकर्ता के सामने। तो इसे अवस्था भी कहते हैं, जागृति, स्वप्न और सुषुप्ति। और जब आप इसी अवस्था, किसी भी बदलती हुई अवस्था में अपने इस ज्ञान को बना के रख पाते हैं, तो उसी अवस्था को तूर्य अवस्था कहते हैं। अगर आप जागृति में इस बात को याद रख पा रहे हैं हर समय कि मैं साक्षी हूँ, और फिर यही चीज़ जब आपके स्वप्न में भी उतर जाती है, और फिर यही चीज़ जब आपके सुषुप्ति में भी चली जाती है, तो उसे तूर्य कहते हैं। मैं अगले प्रश्न पे बढ़ता हूँ। एक साधक पूछ रहे थे कि यदि मेरा स्वभाव आनंद है तो दुख मुझे क्यों घेर लेता है। तो आप अगर आनंद का मतलब समझ गए हैं कि आनंद वो होता है जहाँ पर किसी चीज़ से दूर भागने की इच्छा भी नहीं होती है और किसी चीज़ को पाने की इच्छा भी नहीं होती है। मतलब कोई प्रयास करने की इच्छा नहीं होती है कि मुझे कुछ पा लेना है या किसी चीज़ से दूर भाग जाना है। तो ये आनंद की अवस्था है जो आपका पहले से ही स्वभाव है। जो दुख है वो
दोहरी माया है। ऐसा हो सकता है किसी साधक के सामने कुछ कष्ट का अनुभव प्रकट हो, पर उस कष्ट से दुख उत्पन्न करना है या नहीं करना है, वो केवल मान्यता है। अगर आप बचपन में ऐसी परिस्थितियों से गुजरे हैं जहाँ पर लोगों ने आपको सिखाया है कि जब परीक्षा में कम नंबर आए तो आपको उदास हो जाना चाहिए, तो जब आप बड़े होंगे और जब आप कोई परीक्षा दे रहे होंगे और आपका सही अच्छा नंबर ना आए, तो निश्चित है कि आप उदास हो जाएंगे, दुख वहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि ऐसे ही आपकी प्रशिक्षण हुई है समाज के द्वारा। समाज ऐसा सिखाता है कि जब भी जो भी चीज़ उत्तरजीविता के लिए चाहिए अगर वो ना मिले तो दुखी हो जाना चाहिए। अगर उस चीज़ का वो चीज़ नष्ट हो जाए जो कि आपकी उत्तरजीविता के लिए बहुत ज़रूरी है, तो आपको रोना धोना चाहिए। तो ये दोहरी माया है जो कि वास्तविकता में है भी नहीं, केवल ट्रेन कर दिया गया है, केवल ऐसी मान्यता चढ़ा दी गई है साधक पर, तो वो करने लगता है। पर कभी भी अगली बार जब आप दुखी हों और अगर आप साक्षी भाव रख पाएँ उस समय, तो आप बस देखने का प्रयास कीजिए कि दुख क्या है। दुख तुरंत चला जाएगा वहाँ से, क्योंकि दुख का कुछ वहाँ पर औचित्य नहीं रहता है। कष्ट रह सकता है उस समय भी, पर उस समय अगर आप साक्षी भाव में रह के दुखी हैं, जब आप साक्षी भाव में रहेंगे तो दुख निश्चित चला जाएगा। साथ ही साथ आपको क्या करना चाहिए जिससे ये कष्ट दोबारा ना आए, इसके लिए भी बुद्धि आनी शुरू हो जाएगी। या क्या करना चाहिए जिससे कि आप कम से कम इस जीव के सामने सुख का अनुभव या अनुभूति प्रकट कर सकते हैं। जो भी करने का जो उपाय होगा वो आपके सामने प्रकट होना शुरू हो जाएगा जब आप दोहरी और माया के और परतों से आज़ाद हो जाएंगे। तो दुख आपको इसलिए घेर लेता है क्योंकि ये एक मान्यता मात्र है। संभावना है कि ये ज्ञान अभी आप शुरुआती चरण में होंगे और ज्ञान अभी परिपक्व नहीं हुआ है, इसलिए दुख घेर लेता है आपको। एक बार अगर आप ज्ञान में स्थापित हो जाएंगे तो दुख भी आपको नहीं घेरेगा और आप सुख के मोह के पीछे भी नहीं भागेंगे। आशा करता हूँ समझ में आया हो। उषा जी का एक प्रश्न है, गुरुजी लेक्चर सत्संग लेसन 284 सो इट्स नाइस अबाउट साक्षी भाव 284। बहुत अच्छी बात है उषा जी। हाँ, आप सत्संग सुन सकती हैं और साथ ही साथ जो सत्संग में बताया जा रहा है गुरुजी के द्वारा उस पर मनन भी कर सकती हैं। अगर कोई और साधक कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। मेरे पास आज के 2 प्रश्न और बचे हैं। अगला प्रश्न है कि सभी अनुभव भिन्न हैं तो उन्हें एक क्यों कहा जाता है? ऐसे हमें दिखता है कि 3 प्रकार के अनुभव हैं। एक जो बाहरी जगत दिख रहा होता है, एक शरीर का अनुभव दिख रहा होता है जो आधा बाहर दिखता है और आधा अंदर दिखता है, और एक मानसिक अनुभव। पर अगर आप मनन करें और ये देखने का प्रयास करें कि जो बाहर दिख रहा है और जो मानसिक अनुभव है ये दोनों कहाँ पर हैं, तो आप यही पाएंगे कि बाहर जो भी दिख रहा है वो केवल इंद्रियों द्वारा निर्मित है। वास्तविकता में वो भी एक मानसिक अनुभव ही है। अगर कोई बिल्डिंग आपको बाहर दिख रही है, कोई पहाड़ आपको बाहर दिख रहा है, आपके रिश्तेदार संबंधी कुछ भी बाहर जो दिख रहा है वो इंद्रियों द्वारा निर्मित किया जा रहा है। और इंद्रियां सारी प्रकार के अनुभव वहीं बनाती हैं जहाँ विचार बनते हैं और वहीं पर अनुभव करता भी होता है। ये अंदर बाहर का भेद बुद्धि करती है, क्योंकि एक बहुत लंबे विकास क्रम के बाद जीव को कैसे लंबे समय तक जिंदा रखना है ये बात बुद्धि को पता है। इसलिए उसे ये पता है कि किस अनुभव को भीतर की तरफ वर्गीकृत करना है, किस अनुभव को बाहर के वर्ग में डालना है, किसको शरीर के वर्ग में डालना है, जिससे कि शरीर चलता रहे। पर वास्तविकता में ये सारे अनुभव मानसिक अनुभव हैं। अब इन्हें एक क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इनमें जो भेद दिख रहा है अनुभवों में वो भी केवल मान्यता मात्र ही है। अगर आपको एक टेबल और चेयर दिख रहा है तो आपने ये ऐसा मान रखा है कि टेबल एक अलग अनुभव है, चेयर एक अलग अनुभव है, और उनके बीच में जो हवा है वो अलग अनुभव है। पर इसमें कुछ भी जो भेद दिख रहा है वो आपको वो एक गुण के आधार पर या फिर एक तन्मात्रा के आधार पर आपने उस अनुभव के भिन्न होने की मान्यता को स्वीकृति दे दिया किसी प्रकार से। अगर आप बस आज के आधुनिक विज्ञान के स्तर पे भी उतर के देखें तो जो भी टेबल, हवा और चेयर दिख रहा है आपको वो केवल अणु और परमाणु हैं। उनकी रचना इस तरह से हुई है कि तन्मात्राएं जो दिख रही हैं, जो उसका शेप दिख रहा है वो थोड़ा डिफरेंट है, पर ये केवल एक अणु परमाणु का सागर है यहाँ पर।
ये आधुनिक विज्ञान के तल पे कह सकते हैं। अध्यात्म तल पे आप कह सकते हैं केवल नाद है यहाँ पर। वो नाद अलग अलग प्रकार से जमी हुई है, जिसके कारण अलग अलग रूप दिख पड़ता है, और उस रूप को आप एक घटना या अनुभव मान लेते हैं। और मनन करते चल जाएंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि सारे अनुभव मानसिक अनुभव हैं, एक ही स्थान पर हैं। स्थान कहना भी सही नहीं होगा, क्योंकि वो स्थान भी वही मानसिक अनुभव ही है, और सब एक ही जगह पर है। इसी कारण से इन्हें एक कहा जाता है। आशा करता हूँ इस समझ में आया हो। मैं अगले प्रश्न पे बढ़ता हूँ। आज का आखिरी प्रश्न है। अगर कोई साधक कुछ पूछना चाहता है तो पूछ सकते हैं। आखिरी प्रश्न है कि अस्तित्व ही परम सत्य है तो द्वैत का अनुभव क्यों होता है। यहाँ पर अगर आपको आत्मज्ञान हो गया है तो आप ये देख पा रहे हैं कि द्वैत है। अब आपका प्रश्न है कि आप साथ ही साथ ये भी जान पा रहे हैं कि अनुभव और अनुभवकर्ता में कोई भेद नहीं है, कोई समय का दूरी नहीं है, कोई स्थान का भी दूरी नहीं है, तो ये अद्वैत है। और जब अद्वैत ही परम सत्य है तो द्वैत क्यों दिख रहा है? क्योंकि यहाँ पर बुद्धि का इस्तेमाल किया जा रहा है। बुद्धि स्वयं ही माया है, और बुद्धि होने के लिए आपको द्वैत तक रहना पड़ेगा। अगर द्वैत के ऊपर चले जाते हैं तो वहाँ बुद्धि नहीं रहेगी। बुद्धि अगर नहीं है और अगर वो मिल गई है अनुभवकर्ता में, जो माया है, जो अगर अनुभवकर्ता में मिल जाए तो बुद्धि समाप्त हो जाएगी, स्मृति समाप्त हो जाएगी। उसका कोई तार्किक संबंध नहीं रहेगा जो वापस आपको कुछ भी ज्ञान दे पाए या समझा पाए कि अद्वैत पर क्या हो रहा है। तो अद्वैत परम सत्य है, ये आप समझ पा रहे हैं। पर ये द्वैत आपको ये द्वैत इसलिए दिख रहा है क्योंकि बुद्धि के तल से समझा जा रहा है, और बुद्धि हमेशा ही माया में ही रहेगी। कुछ है जो जानने का प्रयास कर रहा है, और जब तक जानने का प्रयास चलता रहेगा आप माया के स्तर पे आ जाएंगे तो आपको द्वैत ही दिखेगा। द्वैत से ऊपर उठने के लिए ये जो बुद्धि की अवधारणा बनी हुई है इसे भी छोड़ना होगा, और ये ऐसा प्रयास से नहीं छूटेगा। क्योंकि प्रयास करेंगे तो वापस से आप माया के तल पे आ जाएंगे। ये छूटेगा केवल साक्षी भाव से। हर प्रकार की जो भी वृत्तियाँ चल रही हैं या फिर जो भी मान्यता बैठी हुई है जिसे आप पर आपका ध्यान शायद गया हो या नहीं भी गया हो, वो सभी नष्ट होंगी साक्षी भाव से। तो द्वैत का अनुभव इसीलिए होता है क्योंकि इसे देखने के लिए कोई मौजूद है वहाँ पर, जो कि बुद्धि स्वयं है, अहम स्वयं है, जो समझने का प्रयास कर रहा है। इसे सोच रहा है कि मैं जान जाऊँगा परम सत्य को। वो नहीं होगा, क्योंकि जीव माया के तल पे ही बस रहता है, द्वैत पे भी नहीं रहता और अद्वैत पे भी नहीं रहता है। अद्वैत पे अनुभव और अनुभवकर्ता भी नहीं रहते हैं, दोनों का विलय हो चुका होता है। आशा करता हूँ समझ में आया हो। उषा जी का एक प्रश्न है। प्रवीण जी, गुरु जी को प्रणाम। विथ मनन गुरु जी लेक्चर अंडरस्टूड एवरीथिंग। स्थित टेबल चेयर में बॉडी ऐसे। बहुत अच्छी बात है ये उषा जी, आपको ये समझ में आ रहा है। अगर कोई प्रश्न हो तो आप कभी भी पूछ सकती हैं सत्संग में भी, और मुझे भी भेज सकती हैं। आज का सत्संग हम समाप्त करते हैं। सत्संग में जुड़ने के लिए सभी साधकों को धन्यवाद।